एक रात की बात है। सोनू अपने पुराने गांव वाले घर में बिल्कुल अकेला था। शहर से छुट्टी पर आया था, लेकिन माँ बाप तीर्थ यात्रा पर गए थे और कोई रिश्तेदार भी नहीं आया। रात के ठीक 3 बज रहे थे। वो घड़ी का समय जब लोग कहते हैं कि मरे हुए सबसे ज्यादा करीब आते हैं। बाहर तेज बारिश नहीं, बल्कि मूसलाधार पानी बरस रहा था, जैसे आसमान फट गया हो। बिजली कड़क रही थी और हर चमक में कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब साए नाच रहे थे। सोनू बिस्तर पर लेटा था। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक उसे दरवाजे से बहुत हल्की लेकिन साफ खटखट सुनाई दी। खट खट खट, जैसे कोई गीले नाखूनों से खुरच रहा हो। उसने कान लगाए रखे। आवाज रुकी, फिर शुरू हुई, इस बार जरा तेज। सोनू का दिल धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उठकर दरवाजा खोला तो गलियारा बिल्कुल काला था। ठंडी सड़ांध वाली हवा का झोंका आया, जैसे कोई सड़ा हुआ शव पास से गुजरा हो। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फिर वही खटखट। अब दरवाजे के ठीक नीचे से, जैसे कोई घुटनों के बल बैठकर खटखटा रहा हो। सोनू की सांसें तेज हो गईं। उसने बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसका तकिया गीला हो रहा है। उसने हाथ लगाया, ठंडा चिपचिपा पानी। ऊपर देखा तो छत से पानी नहीं टपक रहा था। फिर उसने चादर को छुआ, पूरी चादर तरबतर, और उसमें से वही सड़ांध वाली बदबू आ रही थी। डरते डरते उसने चादर धीरे से उठाई और उसकी चीख गले में ही दब गई। चादर के नीचे एक औरत की लाश थी, लेकिन लाश नहीं, कुछ और भयानक। उसकी सफेद साड़ी पानी और कीचड़ से सनी थी, बाल पूरी तरह फैले हुए, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई। आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब, सिर्फ सफेद गोले। मुंह खुला था और उसमें से काले काले कीड़े रेंगकर बाहर गिर रहे थे। सबसे डरावना ये कि लाश की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। सोनू पीछे हटा, लेकिन उसके पैर बिस्तर से चिपक गए। लाश ने अपना सिर धीरे से उसकी तरफ घुमाया। होंठ हिले और एक फटी, गीली आवाज निकली, तू मेरे साथ सोएगा? जैसे हर रात सोता था। सोनू चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कुंडी नहीं खुली। हैंडल घूमता था, लेकिन दरवाजा हिल। सोनू चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कुंडी नहीं खुली। हैंडल घूमता था, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। पीछे से वो लाश बिस्तर से उतर रही थी, पहले हाथ बाहर, फिर सिर, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर। उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था और हर कदम पर फर्श पर गीले निशान बन रहे थे। मैं अकेली नहीं सोती, कभी नहीं। वो फुसफुसाई और सोनू की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, टूटे हुए और काले थे। सोनू दीवार से सटकर रोने लगा। लाश उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसों से ठंडी, सड़ांध वाली हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। उसने सोनू का हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा और फिसलन भरा था। फिर अचानक बिजली कड़ी और कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले आए और दरवाजा तोड़ा, तो वो दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह से झाग निकला हुआ, और उसका शरीर पूरी तरह ठंडा। उसके बगल में वो औरत की लाश नहीं थी, बल्कि सोनू के गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से गले लगाया था। और सबसे भयानक बात, सोनू के होठों पर एक अजीब मुड़ी हुई मुस्कान थी, जैसे वो बहुत खुश हो। कहते हैं उस घर में आज भी रात के 3 बजे ठीक उसी कमरे में खटखट की आवाज आती है।
और अगर कोई अकेला सोने की गलती कर दे तो सुबह उसका चेहरा भी वैसा ही मिलता है, आंखें खुली, मुस्कान लिए और गले पर वो गहरे निशान।